नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश डी हज़ारे और आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। सॉरी ये वीडियो बहुत लेट हो रही है। बहुत लेट का मतलब 5 दिन बाद हम डाल रहे हैं, परंतु हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम बता चुके थे, भले ही हम वीडियो पोस्ट न किए हो। लेवल 3 के जो आईवीआर कॉल है वो शुरू होने के संदर्भ में केबीसी 16 के 10 तारीख से ही कॉल शुरू हो चुके हैं। हमारे चैनल के भी कुछ साथियों को आईवीआर जो नेक्स्ट आईवीआर जो होता है वो जब कॉल आता है तो उसके बारे में कॉल आ चुके हैं। 10 तारीख 11 तारीख को मैं कॉल मतलब इस कॉल पर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा सोच रहा था, परंतु हमने वीडियो नहीं बनाए और इसका एक कारण ये भी था कि 10 तारीख को जब कॉल्स आने शुरू हुए थे उस समय मैं बाहर था, आउट ऑफ टाउन था। 11 तारीख को बनाऊंगा ये सोच रहा था। मुझे लगा कि भाई एक दिन चला गया, अब क्या वीडियो बनाए। परंतु कुछ साथियों के अभी भी सवाल है कि सर कॉल आने की सूचना आपने दिए नहीं, या आपने मतलब हमें कॉल आया है बताया है, पर एक बार फिर से बताइए। तो करके मैं बता रहा हूँ, बाकी तो कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों बता दूँ सबसे पहले तो कि जो ऑडिशन के लिए, ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो कॉल्स है वो आने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि पहले लेवल में 26 अप्रैल से लेकर तो 6 मई तक 11 सवाल पूछे गए थे एक एक करके, जिसका एसएमएस के माध्यम से 56677711 इस नंबर पर या सोनी लिव ऐप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से 8591975331 इस नंबर पे उत्तर देना था। और उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो गया उनको 2 तारीख से फिर आईवीआर कॉल आने शुरू हो गए थे, जो कि था लेवल 2। उसके पश्चात क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से लेवल 3 के लिए भी आईवीआर कॉल्स आने चालू हो चुके हैं। अब पिछली बार हमने जो वीडियो बनाए थे उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर वीडियो बनाए थे। अब हम उसके बाद में लेवल 2 के बारे में भी आपको बताया है कि लेवल 2 के लिए आईवीआर कॉल जो आता है 2 तारीख से जो चालू हुआ था 2 मई से, उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं और हर आईवीआर कॉल को हमने कवर भी किए हैं। तो 33,000 पार्टिसिपेंट्स को अप्रोक्सीमेटली जो है रैंडमली सिलेक्ट करके लेवल 2 का आईवीआर कॉल किया गया था। उसके लिए एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी था जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जोन वाइज। उसके बाद जिन लोगों को लेवल 2 का आईवीआर कॉल आ चुका है, मतलब कि पहला आईवीआर कॉल जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वह आईवीआर कॉल आ चुका है। उनमें से करीब करीब 6,952 रजिस्ट्रेंट्स को लेवल 3 के लिए कॉल आना था, जो कि कर दिए गए हैं। हो सकता है अभी भी कॉल आए, तो ये इसके बारे में हम प्रोसेस बता दें। सक्सेसफुली कंप्लीट जिन्होंने पहला और दूसरा लेवल कर दिया, मतलब कि जिन्होंने पहले लेवल पर प्रश्नों के उत्तर दे दिए और दूसरे लेवल पर अगर उनका सिलेक्शन हो गया 33,000 लोगों में और उनका कॉल आया और उसमें भी उन्होंने सही तरीके से एंट्री कर लिए, दोनों प्रश्नों के उत्तर वगैरह दे दिए, तो ऐसे जो साथी है, ऐसे जो रजिस्ट्रेंट्स है, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 6,952 यानी करीब करीब 7,000 रजिस्ट्रेंट्स जिन्होंने पहला दूसरा दोनों लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ग्राउंड ऑडिशन के ऑडिशनी के रूप में बुलाया जाएगा। इसके लिए बोला गया है कि इन द इवेंट देयर आर लेस दैन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट्स विथ लेस दैन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स मे बी सिलेक्टेड बाय द रैंडमाइजर। इसका मतलब ये है बी पॉइंट का कि जैसे 33,000 लोगों को आईवीआर कॉल आया था पहला वाला और उनको 2-2 प्रश्न पूछे गए, उनमें से सबसे यहाँ पे 6,952 जो यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे, ये वही कंसीडर किए जाएंगे जिनके 2 में से 2 प्रश्नों के उत्तर सही है। परंतु अगर मान लेते हैं कि 6,952 प्रतियोगी ऐसे नहीं मिलते जिन्होंने 2 के 2 उत्तर सही दिए, तब उस परिस्थिति में जिनका एक उत्तर सही हुआ है उनको भी लिया जाएगा, उनको भी लेवल 3 का आईवीआर कॉल किया जाएगा ऑडिशन के लिए। और ये कहाँ से होगा, ये प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया से होगा, मतलब कि टोटल सीधा 6,952 नहीं होगा, बल्कि ये जो 2 प्रश्न और 1 प्रश्न का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया वाइज रहेगा। या जो 8 जोन है वो 8 जोन में यहाँ पे जेंडर वाइज और एज वाइज
यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया है, कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन कोटा डाला गया है। इस रिजर्वेशन के अंतर्गत अगर उतने लोग अगर 2-2% वाले 2-2 सही उत्तर वाले मिलते तो ठीक, नहीं मिलते तो सीधा एक उत्तर वाला इस प्रकार से कंसिडर किया जाएगा। ये है इसका मतलब वेटेज या या क्या बोल सकते हैं रिजर्वेशन के आधार पर। अब इनको जब कॉल किया, यहाँ पे लिखा गया, देखिए ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप देख सकते हो पुनः एक बार, लेवल 3 के लिए है ये। फिर यहाँ पे दिया है कि इन द इवेंट ऑफ अ टाई द आंसर ये तो है नहीं लागू, क्योंकि पिछले सीजन्स में होता था कि अगर मान लो टाई की परिस्थिति में नियरेस्ट टू वाला जो सवाल आता था, एनटीसी सवाल जिसे बोलते थे, एनटीक्यू, उसको कंसिडर करते थे। यहाँ पे वो लागू नहीं है, क्योंकि इस सीजन में 2 ही प्रश्न पूछे गए, 4 ऑप्शन वाले, कोई एनटीसी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। फिर यह बोला गया है सिलेक्शन जो होगा वो ऑडिशनर्स का, वो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए वो इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत रहेगा। चार्ट आप देख सकते हो। फिर बोल रहा है अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,952 रजिस्ट्रेंट्स हु हैव क्लियर्ड लेवल 1 and 2 will be called back through an IVR call on the number used for registrations as per the details available with the company। तो ये जो डिटेल्स है उसके आधार पर ही करेंगे कॉल। IVR कॉल कैसे होगा या कैसे चलता है उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पर फिर भी हम एक बार शॉर्टकट बता देते हैं, क्योंकि अभी लगभग 5 दिन हो चुके हैं और IVR कॉल बहुत लोगों ने अटेंड कर दी है, तो हमें रिकॉर्डिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिखा भी है कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेंट को कॉल रिसीव करना होगा, अगर कॉल आता है तो रजिस्टर्ड नंबर पे। उसके बाद रजिस्ट्रेंट्स अगर बिज़ी है, फ़ोन रिसीव नहीं करते, तो 2 और अटेम्प्ट किए जाएंगे 30-30 मिनट के अंतराल में। फिर IVR कॉल में सबसे पहले स्वागत किया जाएगा, जो लैंग्वेज का चयन करने के लिए बोला जाएगा, 1 हिंदी के लिए, 2 अंग्रेजी के लिए, जैसा आमतौर पर होता भी है। फिर रजिस्ट्रेंट को 26 अप्रैल 2024 को जितने भी उम्र पूर्ण है वो उम्र दर्ज करनी होगी या एंटर करनी होगी, जैसा कि लेवल 2 के IVR कॉल में हुआ, पहले IVR कॉल में। फिर उसके बाद में उनको अपना जेंडर चयन करना होगा, 1 मतलब मेल, 2 यानी फीमेल, 3 यानी अदर। फिर रजिस्ट्रेंट को बताया जाएगा कि उनका चयन हो चुका है ग्राउंड ऑडिशन के लिए, और उस ऑडिशन की डेट, समय, ये सब बताया जाएगा। अब उसमें ये भी बताया जाएगा कि क्या आप उस डेट को, उस समय पर आप ऑडिशन दे पाएंगे या नहीं। अगर यहाँ पे उत्तर हमको 1 नंबर हाँ के लिए, 2 नंबर नहीं के लिए दबाना है। अगर रजिस्ट्रेंट गलती से नो सिलेक्ट करता है तो IVR कॉल बताएगा कि रजिस्ट्रेंट आगे भाग नहीं ले सकते और फ़ोन कट जाएगा। उसके पश्चात फिर बोला है कि रजिस्ट्रेंट्स को उसके बाद बताया जाएगा कि उनको क्या क्या प्रूफ लाने हैं, क्या क्या दस्तावेज लाने हैं, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, और साथों साथ रिसेंट बिल कॉपी ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज पर एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी बोला गया, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है कि रिसेंट यानी बिल्कुल लेटेस्ट वाला बिल की कॉपी, मोबाइल का जो बिल है उसकी कॉपी भी वहाँ पे एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ के साथ लेके जाना है। ये क्यों करना है, उसके 2 लॉजिक है। अगर आप कभी पूछेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। 24 तारीख से इंटरव्यू होने वाले हैं, यानी ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, तो उसके बीच में अगर आप कोई कमेंट करें या हमको बोलें कि इस पर वीडियो बनाओ तो हम बताएंगे। वैसे देखा जाए तो ये इसलिए है क्योंकि इसके पहले ये बोला गया था साफ तौर पर कि जिस नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं वो नंबर आपके नाम पर होना चाहिए। तो वो हो सकता है कि ये देखने के लिए उसके 2 कारण हैं, एक तो नंबर आपके नाम पर है कि नहीं वो चेक करने के लिए, या फिर दूसरा आपका नंबर इंडिया का है कि नहीं। तो इंडिया का तो नंबर है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे एक हो सकता है कि पहले क्या होता था, एक ही प्रतियोगी अपने नंबर से, उसके अलावा घर के सभी सदस्यों के नंबर से ट्राई करते हैं, जानकारी अपनी डालते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के रूप में कि एक प्रतियोगी है, जैसे मैं ही हूँ मान लो, और मैंने अपने नंबर से तो रजिस्टर कर ही दिया। उसके बाद हो सकता है कि मैंने अपने मम्मी के, पापा के, सबके नंबर से रजिस्टर कर लिया हो। ऐसा मैंने किया नहीं, ऊपर बता रहा हूँ। और किया तो किया, जानकारी मैं वहाँ पर एज, जेंडर सब अपना डाल रहा हूँ। अब ऐसे में मेरा नंबर सिलेक्ट नहीं, वहाँ पर मेरे मम्मी वाला नंबर सिलेक्ट हो गया या पापा वाला सिलेक्ट हो गया। अब ऐसे में उस नंबर की बिल कॉपी लगेगी। अब यहाँ पे अगर मान लो जिसके नाम पर, मतलब जिसको कॉल आया उसी के नाम पर अगर नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन होगी, तो सिंपल सी बात है कि वो नंबर मेरे नाम पर नहीं है, मम्मी या पापा के नाम पर है, भाई के नाम पर है, तो वो क्या होगा,
डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप जो बिल प्रस्तुत कर रहे हैं वो बिल इंडिया का ही है कि नहीं, ये जांचने के लिए हो सकता है। तो वो तो पर केबीसी वालों को भी पता है कि इंडियन नंबर ही मैक्सिमम मिलेंगे, तो उसके लिए रिसेंट बिल की कॉपी नहीं मंगवाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे फर्स्ट लॉजिक ज़्यादा बैठता है। आपको क्या लगता है, एक बार आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब उसके बाद फिर जो पूरे गाइडलाइंस है, पूरी गाइडलाइंस बताई जाएगी ग्राउंड ऑडिशन के लिए कैसा क्या होगा करके, और फिर जीके टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, और इन पर्सन इंटरव्यू के बारे में भी सूचना दी जाएगी, और कॉल उसके बाद में कट जाएगा। साथों साथ यहाँ पे एक चीज़ और होगी, वो जो स्थान है इंटरव्यू का वो भी बताया जाएगा। हमारे जितने भी दर्शकों को फ़ोन आया है उन सबको मुंबई में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। कुछ का 24 को, कुछ का 25 को, कुछ का 26 को भी इंटरव्यू है। अब इन एनी केस इंफॉर्मेशन जो भी आईवीआर द्वारा बोला जाता है, वो अगर मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं दे पाया तो 4 सेकंड के अंदर पुनः प्रविष्टि करने के लिए बोला जाएगा। ये एक बात है। फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें बोला गया है कि लाइन बिजी हो, रिप्लाई नहीं कर पाए, फ़ोन नहीं उठा पाए, कॉल ड्रॉप हो गया, किसी कारण से बात पूरी नहीं हो पाई, फ़ोन कट गया, तो ऐसे वक्त जिम्मेदारी उस प्रतियोगी की रहेगी, ना कि कंटेस्टेंट की जानकारी रहेगी। वो जिम्मेदारी कंपनी की नहीं रहेगी। वो सब सॉरी, मेरे बोलने में उल्टा हो गया। उम्मीदवार जिसको फ़ोन आ रहा है उसकी गलती है वो, मतलब कि कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी, कोई क्लेम नहीं बनेगा। साथ ही ट्रैवल जाने आने का, अकोमोडेशन का कोई भी खर्चा यहाँ पर कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। वो ऑडिशन को स्वयं से करना होगा, ऑडिशन देने जब जाएगा तब। वो एक चीज़ है। साथों साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ लाने के लिए बोला जाता है वो सब प्रस्तुत करने होंगे। वो एक यहाँ पर चीज़ का जिक्र है। और फिर आप बाकी चीज़ें तो पढ़ सकते हो खैर। फिर उसके बाद लेवल 4 जो है ऑडिशन, वो कैसा होगा उसकी सूचना यहाँ पर है। और आपके लिए बता दूँ कि ऑडिशन जो है साथियों, जो लेवल 4 है ग्राउंड ऑडिशन जो है वो 24 मई 2024 से, जैसा कि मैंने बताया कि 10 तारीख को जो कॉल आए थे उन सभी को 24 मई को ऑडिशन है बताया गया है। ये ऑडिशंस 24 मई से लेकर 9 जून तक होने वाले हैं, 9 जून तक। तो आप खुद स्वयं सोच सकते हो। और आमतौर पर जिनको 10 तारीख को कॉल आया है उन सबको 24 तारीख ही बताई गई है, लगभग एक बड़ा मोटा हिसाब लगा लो। तो फिर 11 तारीख को जिसको कॉल आया उनको 25, 12 वालों को 26, इस तरीके से ही कॉल्स किए जा रहे हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आईवीआर कॉल अभी ख़त्म नहीं हुई है। भले ही मात्र 6,952 लोगों को कॉल करने हैं, पर मेरे ख्याल से ये 6,952 लोग 24 मई से लेकर तो 9 जून तक, यानी कि करीब 7 और 9 15 दिन का समय है, 15-16 दिन का। तो बीच में छुट्टियाँ हो सकती हैं, पर फिर भी 15-16 दिन का समय है। तो इतने समय मतलब दिन जब में इंटरव्यू है 6,900 लोगों की, तो कॉल भी आराम से टप्पे में करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ये बाकी लेवल 4 कैसा ग्राउंड ऑडिशन होगा उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्राउंड ऑडिशन की तैयारी कैसे करें वो सब अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर बाकी सब जानकारी लेंगे। परंतु फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण ये है कि ग्राउंड ऑडिशंस के लिए कॉल 10 तारीख से ही शुरू हुई है। हम वीडियो लेट बना रहे हैं, हम नहीं बनाने वाले थे, परंतु हमारे कुछ व्यूअर्स के कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और कैसे क्या रिप्लाई देना है आप को पता ही है। साथ में आपको हम एक सलाह ज़रूर देंगे कि आपको अगर कॉल आता है तो रिकॉर्ड करके रखें, और नहीं रिकॉर्ड कर रहे तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका ऑडिशन जिस भी दिन है उस तारीख को, समय को, और मेन चीज़ है उस स्थल को, जो आपके ऑडिशन का लोकेशन है उस लोकेशन को ध्यान से सुने, और चाहो तो कहीं लिख कर रख दें। हालांकि उसके पश्चात जब ऑडिशन का डेट और ये जो जानकारी है वो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मेल भी SMS भी की जाती है, तो उस पर हम अलग से वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन दे देंगे, कैसा SMS आता है वो बता देंगे। पर फिलहाल तो ये जो वीडियो थी IVR कॉल के संदर्भ में। तो IVR कॉल के बारे में इतनी जानकारी है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, भले ही लेट हुई है पर आपको अच्छी लगी होंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो जो चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बताया वो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कॉल आया है तो हमारी एक सलाह है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चैनल्स लंबी लंबी लिस्ट बना रहे हैं कि भाई मतलब हमारे इस सदस्य को कॉल है, परंतु ऐसी गलती मत कीजिए। इसलिए मत कीजिए क्योंकि यहाँ ये भी मैं अगर नीचे दिखाऊंगा कई जनरल टर्म्स में तो आपको दिखेगा ज़रूर। वो ये दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसे गोपनीय रखना है, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसे डिस्क्लोज नहीं करना है, अन्यथा आपका सिलेक्शन किसी भी स्टेज पर रद्द हो सकता है। तो करके आपके सिलेक्शन की खबर किसी को भी मत बताइए। आप चाहो तो हमें भी मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु और अगर विश्वास से बता रहे तो ठीक है, पर वो ना भी बताए तो चलता है। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।